वेलकम टू दिस लवली सेशन एंड अब तक हम कुछ चीजें सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से सीखी हुई चीजों की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और इनफैक्ट लाइव क्लासेस में अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। अब तक हमने कुछ चीजें सीखी, चार बातें, और उन चार बातों को मुझे लगता है यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। हमने पहले दिन सीखा काम जारी। इट मीन्स जब हम बात करें कि काम चल रहा है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब, बेसिक जो टाइम वर्ड्स हमने लगाए वो लगाए इज, एम, आर और एक्शन में आईएनजी। दूसरे दिन हमने बात की काम जारी है तो खत्म तो होगा, और जब भी कोई काम खत्म होता है तो हम कहते हैं हैज, हैव। टाइम वर्ड बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी वो इस्तेमाल होती है हैज, हैव, और हैज के साथ एक्शन में थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। तीसरे दिन हमने बात की काम लाइफ में शामिल, बार बार वो काम जो लाइफ में होते हैं उन्हें हम कहते हैं डू, डज के साथ। तो टाइम वर्ड वहां डू और डज लगेगा। एंड देन हमने सीखा जब कभी हम पास्ट के बारे में बात करें डिड, लेकिन ध्यान रखिएगा जब कभी डू, डज या डिड लगाते हैं तो सिंपल, अगर हम सिंपल यस में बोलें तो ये तीनों टाइम वर्ड छिप जाते हैं। डू छिपता है तो सीधे एक्शन बचता है, आई एक्शन। कोई भी हो सकता है, आई टेक फूड, आई गो टू मार्केट, आई टीच, आई स्टडी, यू स्टडी। और जब डस छुपता है तो एस या ई एस एक्शन में लग जाता है, ही स्टडीज, ही गोज, ही टेक्स, ही स्लीप्स, राइट। जब कभी डिड छिपता है तो एक्शन की सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट, आई टॉट अ लेसन यस्टरडे, यू स्टडीड। लेकिन जब हम नाम में ये सब सवाल पूछते हैं तो डिड छिपता नहीं है, फिर आता है आई डिड नॉट, आई डू नॉट, ही डज नॉट। सवाल में डज ही, डू यू, पास्ट में डिड यू। ये आप सीख चुके हैं। आई बिलीव कि आप बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। वही एनिमेटेड वीडियो और नया कॉन्सेप्ट आज हम सीखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट सेशन नाउ। बाय। अरे रमेश, आज क्रिकेट देखने जाएगा? अगले हफ्ते पार्टी में चलेगा? अगले महीने दिल्ली चलना है, चलेगा? हाँ तो दोस्तों, क्या समझे आप? जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। बात हो रही है फ्यूचर की। फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, मतलब हर वो काम जो हम आने वाले समय में करेंगे। फ्यूचर में सभी के लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगी वर्ब। जी हां दोस्तों, इसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। आई विल, वर्ब। यू विल, वर्ब। ही विल, वर्ब। शी विल, वर्ब। नोट, ओल्ड इंग्लिश में आई और वी के साथ शैल का यूज होता था, बट मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का ही यूज होता है। तो आइए दोबारा देखते हैं। मैं आज क्रिकेट देखने जाऊंगा। मैं मीन्स आई और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो हेल्पिंग वर्ब होगी विल और मैच देखना होता है वॉच क्रिकेट या फिर सी क्रिकेट, जो कि वर्ब है और आज का मतलब होता है टुडे। तो सेंटेंस बना आई विल सी क्रिकेट टुडे और फॉर्मूला बना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। आई विल सी क्रिकेट टुडे। मैं पार्टी में जाऊंगा। मैं मीन्स आई, जो कि सब्जेक्ट है और बात फ्यूचर की है, तो विल, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और पार्टी में जाना होता है अटेंड पार्टी, जो कि वर्ब है। अगले हफ्ते मीन्स नेक्स्ट वीक, तो सेंटेंस बन गया आई विल अटेंड पार्टी नेक्स्ट वीक। अगर क्वेश्चन करना है, जैसे क्या आप ये काम करोगे, क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। हेल्पिंग वर्ब अलग हो सकती है बट फॉर्मूला वही रहेगा। मान लीजिए मैं आपको सप्ताह में 5 दिन पढ़ाता हूं, मतलब मंडे टू फ्राइडे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं आपको सैटरडे में भी पढ़ा देता हूं और कल सैटरडे है, तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे क्या आप कल पढ़ाएंगे? यह बात हो रही है फ्यूचर की, मतलब आने वाले समय की। क्या मीन्स क्वेश्चन और क्वेश्चन बनता है हेल्पिंग वर्ब से और काम फ्यूचर में होगा।
और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है विल। आप मीन्स यू, जो कि सब्जेक्ट है, और पढ़ाना होता है टीच, जो कि वर्ब है। कल का मतलब टुमारो, तो सेंटेंस बना विल यू टीच टुमारो, और फॉर्मूला बना विल यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका आंसर नो में है तो बोलेंगे आई विल नॉट टीच टुमारो, या फिर आप कह सकते हैं आई वोंट टीच टुमारो। सबके लिए रूल सेम ही रहेगा, ही, शी, इट, वी, दे। तो बनाइए कुछ सेंटेंसेस अपने आप। अब तो आप बहुत कुछ सीख गए हैं। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय। Hey, I believe that you enjoyed the previous video and you learned to talk about future. जब कभी हम बात करें फ्यूचर की, जब कभी हम बोलें कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा, तो हम लगाते हैं विल। हाँ, आपको बताया गया होगा प्रीवियस वीडियो में कि बहुत बार लोग शैल इस्तेमाल करते हैं। हम आगे सीखेंगे शैल कहाँ इस्तेमाल होता है। फ्यूचर के लिए आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, वी हो, कुछ भी हो, हम विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे। शैल का मायना कुछ और हो सकता है, जो हम आगे बात करेंगे। छोटा करके आप बोले तो शेल और विल दोनों को छोटा किया जा सकता है, आई विल, यू विल, एल एल लगाकर, राइट, जो हम अभी सीखेंगे। चलिए आज के दिन मैं आपके साथ आपकी पीपीटी शेयर कर लेता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर सिंपल। उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। लेट मी मेक इट लिटिल बिग, होप यू कैन सी मी, राइट। सो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, और जब कभी हम फ्यूचर की बात करें कि ये काम फ्यूचर में होगा, तो हम लगाते हैं विल। वेल, अब इसको देख लेते हैं। जैसा आप रूल जानते हैं, जब कभी हम हाँ के बारे में बात करें, पिछले 3 4 5 डेज के अंदर आपने ये फार्मूला रट लिया होगा। जब भी हम बात करें कि ये काम फ्यूचर में होगा, या हम कोई भी हाँ में जवाब दें, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। और फॉर्मूला क्या है कि हम इस्तेमाल करते हैं डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। अब ये जो टाइम वर्ड है, ये जो टाइम वर्ड हम देख रहे हैं, ये जो टाइम वर्ड है, ये हर बार अलग हो जाता है। कभी ये इज होता है, एम होता है, आर होता है, डू होता है, डज होता है, विल होता है, आगे चल के कुछ और भी होगा। तो ये टाइम वर्ड बदल जाएगा। आज हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपका डूअर कुछ भी हो, चाहे डूअर आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, नेम या रिलेशनशिप हो, जैसे हमने पास्ट में लगाया है, हम केवल क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे विल। और विल के साथ हम क्या करने वाले हैं, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे। एक्शन में हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बस हम ये करने वाले हैं, राइट। प्रीटी इजी। तो इसका मतलब कैसे बन जाएगा, आई विल एक्शन, यू विल एक्शन, वी विल एक्शन, दे विल एक्शन, ही विल एक्शन, शी विल एक्शन, राइट। जैसे हम करते हैं, प्रीटी इजी है, बड़ा आसान सा है। तो चलिए फिर वही पिक्चर्स देखते हैं। आप कहेंगे अशोक सर, ये पिक्चर्स रोज दिखा रहे हो आप। यस, इसीलिए इस बार मुझे ये बताने की जरूरत नहीं क्या होने वाला है। आपने पहले दिन देखा डॉग्स को भागते हुए, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, आज तो आपको पता है क्या करने वाला है। तो आप पहले ही बताएंगे सर डॉग भागेंगे आज, सर ये जो बच्चे आज फिर साइकिल चलाएंगे, सर ये लोग फिर काम करेंगे और फिर सो जाएंगे। इसका मतलब आज आप बता सकते हैं बिना कुछ मेरे बोले। तो आप क्या बोलेंगे, सर डॉग्स क्या करेंगे, रन करेंगे ये। और फ्यूचर में करेंगे, तो डॉग्स हो गया हमारा डूअर, और फ्यूचर के लिए हमने क्या लगाया, विल, और एक्शन क्या है हमारा, रन। डॉग्स विल रन। इनफेक्ट इस बच्चे के लिए आपने बोला सर ये क्या करेगी, राइड करेगी, ये कौन है, शी। और फ्यूचर के टाइम वर्ड क्या है, विल। और मैं क्या बोलूंगा, राइड, क्या करेगी, साइकिल या बाइसाइकिल, जो भी है, हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, शील। हम ऐसे भी बोलते हैं आई विल, और आई विल को जोड़कर हम ऐसे भी बोलते हैं आइल। इसको छोटा करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हम आगे सीखेंगे। ऐसे ही ये जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्यूचर में क्या करेंगे, ये वर्क करेंगे, देल वर्क। और फिर ये सो जाएंगे, आपको तो पता ही है रोज करते हैं यही काम। तो ये क्या करेंगे, ये सो जाएंगे, दे विल स्लीप। उसके बाद बॉस आएगा, डांटेगा, वॉट एवर। ऐसे ही आप इन पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं क्या करेगा बच्चा, आज फिर फोटो खींचने वाला है। बिल्ली फिर क्या करेगी, इट इट एनिमल्स के लिए हम इट लगाते हैं, इट विल लिक द वाटर। बच्ची ये फिर क्या करेगी, शी विल स्टडी। आप आसानी से बना सकते हैं, इट्स प्रीटी इजी। चलिए वही पिक्चर मैं दोबारा आपके लिए लेकर आया हूं, और आप कहेंगे सर अब तो देर नहीं लगेगी, फटाफट यूं बोल दूंगा इसके ऊपर, बहुत आसान सा है।
बताइए जरा ये लोग क्या करेंगे। पिछले 3-4 दिन से आप देखते हुए आ रहे हैं और आपको ये मालूम है कि रोज ये करते हैं, लेकिन अब जो ये करेंगे वो नहीं दिख रहा है। अब ये आप हो सकता है अंदाजा लगा के बोले, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे अंदाजा लगाने के लिए हम क्या क्या बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं अभी विल से ही हमें बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे। ये जो फर्स्ट व्यक्ति बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, किताब को पढ़ेगा। आप देखते हैं ये किताब पढ़ता है चला जाता है, तो ये चला जाएगा। ही विल गो, ही विल गो, ही विल गो, ही विल लीव, ही विल क्लोज हिज बुक, राइट। ये जो बच्ची है अभी बाइसिकल चला रही है, ये क्या करेगा बच्चा, ये भी अपने घर चला जाएगा। ही विल ऑल्सो गो। क्या ये रोज आप देखते हैं ये साइकिल चलाने के बाद क्या करता है, डांस करता है, तो आप बोलेंगे ही विल डांस। आपने देखा थर्ड नंबर पे जो ये बच्ची है, ये क्या करती है, रोज पेड़ पे चढ़ती है, और पेड़ पे चढ़ने के बाद ये गुआवा अमरूद खाती है। तो आपको पता है शी विल क्लाइंब एंड शी विल ईट गुआवा, शी विल टेक गुआवा। आसान है ना। बनाइए कुछ सेंटेंसेस, अभी इमेजिनेशन खोलिए, बताइए जरा क्या करेंगे। टेक योर टाइम, पॉज दिस वीडियो एंड डू इट। वेल आई बिलीव कि आपने ये कर लिया है। यदि नहीं किया है प्लीज गो बैक, पॉज इट, प्रैक्टिस प्रॉपरली। अब देखिए जब हम मना करेंगे तो हम बोलेंगे मैं ये काम नहीं करने वाला हूं, और विल नॉट को हम जोड़ के बोलेंगे। तो विल नॉट अलग अलग बोलेंगे तो आई विल नॉट एक्शन। लेकिन अगर हम जोड़कर बोलें तो इंग्लिश में क्या होता है कि विल नॉट को जोड़ के हम वॉन्ट बोलते हैं। वॉन्ट, वॉन्ट। आई विल नॉट डांस, आई वोंट डांस भी आसान है। आई वोंट, यू वोंट, वी वोंट, दे वोंट, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। प्रिटी इजी, कितना आसान है। क्या आप बता सकते हैं क्या क्या नहीं करेंगे। आपको लगता है दादाजी जो बैठे हुए डांस करेंगे, ही वोंट डांस। बच्ची घर जाएगी, शी विल गो। ये मार्केट, शी वोंट गो टू मार्केट। जस्ट यू कैन गेस, राइट। ऐसे ही हम सवाल पूछेंगे तो हम पूछेंगे टाइम वर्ड को पहले लगा के। ये आप अब तक सीख चुके हैं कि हम टाइम वर्ड पहले लगाते हैं। तो हमने क्या किया, सभी के साथ हमारा टाइम वर्ड क्या है, विल, और एक्शन के साथ ये आ जाएगा। तो आई विल, आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, रिलेशनशिप। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो विल आई डांस, विल यू डांस, विल वी डांस। अब एक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आप मुझे बताइए आप प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे। कैसे पूछें, विल यू प्रैक्टिस। आप करेंगे तो आप बोलेंगे आई विल प्रैक्टिस, नहीं करेंगे तो आई वोंट प्रैक्टिस, आई विल नॉट प्रैक्टिस। इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं, बड़ा आसान है। फ्यूचर में कल के लिए हम कहते हैं टुमारो, टुमारो। परसों के लिए हम कहते हैं अ डे आफ्टर टुमारो, परसों के बाद वाला दिन। ऐसे ही तरसों हिंदी में कुछ जगह बोला जाता है, इसका मतलब 2 दिन बाद। और कल से भी 2 दिन आगे तो बोलते हैं 2 days आफ्टर टुमारो, 3 days आफ्टर टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मिलते हैं चलिए, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर कपल ऑफ डेज, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद मिलते हैं, आफ्टर कपल ऑफ डेज 1-2 सप्ताह बाद मिलते हैं चलिए, आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, राइट। सो इनफैक्ट ये जो है इट शुड बी वीक्स, राइट। हम इस तरीके से हम बात करते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी है, और अगर ये वोकैबुलरी आपको नहीं आती है तो वोकैब वाली वीडियोस में देख लीजिएगा, आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो क्या आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। वाटर द प्लांट्स, पानी देना, राइट। तो मैं करूंगा आई विल वाटर द प्लांट्स, नहीं करूंगा आई वोंट वाटर द प्लांट्स। पूछना हो विल यू वाटर द प्लांट्स, वेल बाय द वे आई विल नॉट वाटर द प्लांट्स। कॉपी, नकल करना, 6 नंबर पे, राइट। नकल करना, कॉपी। ऐसे ही जो पर्ची बना के ले जाते हैं ना बच्चे, वो होती क्रिब। तो यूज क्रिब, विल यू यूज क्रिब, वेल आई वोंट यूज क्रिब। मेरा दोस्त है लेकिन आई नो ही विल यूज क्रिब। सो बनाइए कुछ सेंटेंसेस अभी, और मैं मिलता हूं आपसे वोकैब वाली वीडियो में। डू इट राइट नाउ, अभी कीजिए, पास कीजिए, मेक सम सेंटेंसेस, एंड आई विल सी यू इन द vocab video. Bye bye. वेलकम टू दिस vocab वीडियो। और vocab वीडियो में वही पीपीटी से स्टार्ट करते हैं जहां पे आपने हमने लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ा था। एंड लेट मी शेयर द पीपीटी विद यू, एंड लेट मी टीच यू सम वर्ड्स। वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स में पानी देना। अब देखिए वाटर एक एक्शन भी होता है। कहते हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है, माई माउथ इज वाटरिंग। आपने जैसे ही कुछ अच्छे से खाने की बात की तो बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं अरे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो हम कहते हैं माई माउथ इज वाटरिंग, राइट। हम ऐसा कहते हैं माई माउथ इज वाटरिंग। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, होपफुली यू कैन वॉच माई वीडियो ऑल्सो इन दैट केस प्रॉपर्ली। ऐसे ही सेकंड पे हम कहते हैं टर्न डाउन द रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट को मना कर देना। किसी ने मुझसे कहा, कुछ रिक्वेस्ट की और मैंने मना कर दिया, आई टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट। डू यू टर्न डाउन पीपल्स रिक्वेस्ट? ब्रीच द प्रॉमिस, ब्रीच बीच नहीं है, ब्रीच द प्रॉमिस, वायदे को तोड़ देना। अभी अच्छी बात नहीं है वायदा तोड़ देना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वायदा तोड़ देते हैं। सो ब्रीच द प्रॉमिस, आई नेवर ब्रीच द प्रॉमिस। डू यू ब्रीच द प्रॉमिस? टर्न अप द वॉल्यूम। अब देखिए इसमें ना एक ये बहुत समझने वाला, ये बहुत जरूरी है कि हम इसको बेहतर तरीके से समझें कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। लेट मी मेक इट लिटिल बिगर सो दैट यू अंडरस्टैंड। देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इंग्लिश बोलते हुए, वो कहते हैं बढ़ाने के लिए इंक्रीज। पहले तो उसका उच्चारण ही गलत कर देते हैं, इंक्रीज ज बोल देते हैं, ज नहीं स। इंक्रीज, डिक्रीज। लेकिन वो शब्द गलत नहीं है, सही है। बट बेसिकली आप आवाज स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ दूसरे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज की डेट में आप पाएंगे चीजें रिमोट से हो जाती हैं, तो रिमोट को हम करते हैं प्रेस। लेकिन अगर कोई नॉब है तो इसको करते हैं टर्न। इसीलिए अलग अलग शब्द बने हुए हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि जो यू नो फैन की स्पीड बढ़ा दो, तो आप क्या करेंगे? टर्न करेंगे। तो आप बोलते हैं टर्न अप द स्पीड। लेकिन अगर घुमा के कम करेंगे तो आप बोलेंगे टर्न डाउन द स्पीड। यदि कोई रिमोट है तो आप उसका बटन दबाते हैं। मान लीजिए मैं एसी का, मेरे पास रिमोट है और मैं एसी का रिमोट से उसकी स्पीड घटा बढ़ा रहा हूं, तो मैं कहूंगा बढ़ाने के लिए आप प्रेस अप, प्रेस डाउन, टर्न अप, टर्न डाउन। पुराने जमाने के टीवी में स्लाइडर आता था, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, हम ऐसे बोलते हैं। तो गैस खोल दो। अब यदि नॉब खोल के ऑन होता है तो आप बोलेंगे टर्न ऑन द गैस। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। स्विच ऑफ नहीं है वो, ठीक है। स्पीड बढ़ा दो, नल और खोल दो, टर्न अप। मंदा कर दो, टर्न डाउन। अरे आवाज बंदी कर दो टीवी की, प्रेस डाउन द वॉल्यूम, स्लाइड डाउन द वॉल्यूम, टर्न, जो भी वहां लगा हुआ है। बट मैं एक बात बता दूं, अब इसमें ऐसा नहीं कि पहले टीवी देख के आना है। अपने घर पे तो हमें पता होता है, जो मन में आए वो बोल दीजिएगा, ऐसा कोई गलत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि बराबर के घर में बहुत आवाज आ रही है, बहुत शोर मच रहा है, और आपको लगा यार अब बहुत हो गया, रात को 11 बजे तक चल रहा है, सुबह से वेट कर रहा हूँ, अब पढ़ूंगा। उनके यहाँ म्यूजिक चल रहा है, मेरे यहाँ टीवी में न्यूज है तो भी म्यूजिक की आवाज आ रही है। अब आप गुस्से में दन दन आते हुए वहां गए, आपने दरवाजा खटखटाया और सामने वाला व्यक्ति निकला। अब आपको कहना है अपने म्यूजिक सिस्टम की आवाज कम कर लो। तो पहले म्यूजिक सिस्टम देख के आऊं कि अरे अशोक सर ने तो बताया 3 होते हैं, टर्न डाउन द वॉल्यूम, प्रेस डाउन द वॉल्यूम, स्लाइड डाउन द वॉल्यूम। तो क्या म्यूजिक सिस्टम देख के आऊं पहले? नहीं, मेरे मन में आज जो आएगा वो होगा। मेरे घर में प्रेस डाउन होता है, रिमोट से चलता है, मुझे लगा उनके यहाँ भी होगा, मैंने बोल दिया प्रेस डाउन द वॉल्यूम। अब वो समझ जाएंगे। उनको बोलूंगा सर मैं, मुझे पढ़ना है, आप सुबह से म्यूजिक चल रहा है, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, प्लीज प्रेस डाउन द वॉल्यूम, जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे आहा जी गलत हो गया, हमारे यहाँ तो स्लाइड डाउन लगा हुआ है। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इट मीन्स ये सेंस से चलता है, भाषा सेंस से चलती है, राइट। आर्ग्यू विद एल्डर्स, आर्ग्यू बहस करना। अगर हम किसी से बहस करने लग जाएं तो उसे हम आर्ग्यू बोलते हैं। बड़ों से करना विद एल्डर्स, आर्ग्यू विद एल्डर्स। छोटों से करना यू नो आर्ग्यू विद यंगर्स भी हो सकता है। कॉपी, नकल करना। यूज क्रिब, मतलब क्रिब उस पर्ची को कहते हैं जो लोग ले जाते हैं ना एग्जाम में, छोटी सी पर्ची बना के। कभी किया आपने? ओके। लाइक यूट्यूब चैनल, सो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिएगा, इंग्लिश चैनल ढूंढिएगा एंड लाइक इट, राइट। सो लाइक पसंद करने को कहते हैं। अब यूट्यूब चैनल लाइक करने के लोग बोलते हैं, आजकल अपनी वीडियो लाइक करने के लिए लोग बोलते हैं, पोस्ट के लिए बोलते हैं मेरी पोस्ट लाइक नहीं करी आपने। तो लाइक पसंद करने को बोलते हैं। टीज अदर्स, तंग करना। आपने सुना होगा कि जो लोग लड़कियों पे फिफ्तियां कस देते हैं उनके लिए एक शब्द बना हुआ है, ईव टीजिंग। ईव गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होता है, एडम लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। टीज, तंग करने को, परेशान करने को बोलते हैं। कई बार घर में भाई बहन आपस में एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं तो उसे भी टीजिंग कहा जाता है। ऐसे कहते हैं देखो ये मुझे छेड़ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, इज टीजिंग, राइट। कंसील कहते हैं छिपाने को, जैसे छिपाने को हाइड कहते हैं, ऐसे ही कंसील कहा जाता है। फैक्ट छुपाना, आपने देखिए मुझसे सच्चाई छुपाई है, अरे लड़का तो गंजा निकला, लड़के के घर वालों ने सच्चाई छुपाई, विग लगी हुई थी, हमें पता नहीं। कंसील द फैक्ट्स, तो देयर आर पीपल हु कंसील द फैक्ट्स। पेन डाउन द आइडियाज, पेन डाउन कहते हैं लिखने के लिए, कुछ लिख लेना, पेन डाउन। आइडियाज लिखना, पेन डाउन द आइडियाज। इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। लेकिन अभी कुछ सेंटेंसेस बनाएगा, प्रॉपर तरीके से सेंटेंसेस बनाएगा। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक
चीज है जो हम हमेशा वो कैम्प वीडियो के साथ करते हैं, वो आपको करनी चाहिए। क्या याद आया? नहीं आया? ओके। सो हैंड जेस्चर, जिसको टीपीआर में बोलता हूँ, तो वाटर द प्लांट्स के साथ पहले यस में सारे आई यू आई, कैसे? आई विल वाटर द प्लांट्स, यू विल वाटर द प्लांट्स, वी विल वाटर द प्लांट्स, दे विल वाटर द प्लांट्स, ही विल वाटर द प्लांट्स, शी विल वाटर द प्लांट्स, सोहन विल वाटर द प्लांट्स, मोहन विल वाटर द प्लांट्स। फिर हम मना करेंगे, आई वॉन्ट वाटर द प्लांट्स, यू वॉन्ट वाटर द प्लांट्स, वी वॉन्ट वाटर द प्लांट्स। अब इसको कमजोर, इसको ऐसा मत मानेगा अरे ये रोज क्या करा रहे हैं सर, ये बहुत जरूरी है यहाँ से यहाँ लाने के लिए। मुझे मालूम है कि आपको आता है, यहाँ आता है ना, यहाँ भी होना चाहिए, फटाफट आप बोल पाए। तो आपको क्या करना है, ये वीडियोस, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये आपको लेना है, इसमें से एक्शन लेने हैं। और पहले हाँ में ये करना है, फिर ना में करना है, फिर सवाल। Will I water the plants? Will you water the plants? Will we water the plants? Will they water the plants? Will he water the plants? Will she water the plants? Will Sohan water the plants? Will Mohan? ऐसे प्रॉपर कीजिएगा, 10 के 10 एक्शन लेके आना है। बेस्ट, ये ऐसा संभव नहीं है कि आपसे गलती हो जाए यदि आपने मेरी बताई हुई एक्सरसाइज को किया। बाकी आपसे लाइव क्लासेस में मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं और आपको लाइव क्लासेस का बेहद फायदा हो रहा होगा। तो हम लाइव क्लास में मिलेंगे और हमारे टीचर्स आपसे ये बुलवाएंगे। राइट, तो चलिए मिलते हैं हम हाउ टू प्रैक्टिस वीडियो में। बाय बाय।